राजा हुए, सूरसेन के पुत्र आनक दुंदुभी श्री वसुदेव जी महाराज हुए हैं। वसुदेव जी का विवाह है देवक महाराज की जो कन्या क्रम से उनसे हुआ, सबसे छोटी देवकी है, तो देवकी का विवाह है वसुदेव जी के संग निश्चित किया गया। कंस कहते अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था तो स्वयं गया विदा करने। प्रेम प्रेम इसमें नहीं था, ये खाली दिखावा ही था। जा रहा था, उसी बीच में आकाशवाणी हुई, 8वां गर्भकाल होगा, लगाम छूट गई, तलवार निकाल ली। प्रेम होता थोड़ी ऐसा करता। वसुदेव ने समझाया, राजन मृत्यु जन्म बताम वीरो देहेन सहजायते। जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता उसी दिन मौत भी प्रकट होती है। 5 चीजें व्यक्ति जब मां के गर्भ में होता तब सुनिश्चित हो जाती हैं, उसमें एक मृत्यु भी है। आयु कर्मम च वित्तं च विद्या निधनमेव च। लेकिन कंस बोला, वसुदेव जी हम हैं कंस, वो कथा प्रवचन से हमको है एलर्जी। हमारा सिद्धांत है ना देवकी होगी ना उसका लाल। समझ गया वसुदेव, इसको कैसे समझाएं। आखिर में कहा संतान से भय है, हम वचन देते तुम्हें संतान देंगे। इसने जेल खाने में बंद कर दिया। पहला पुत्र लेकर के आए हैं। छोड़ दिया, बोले हमें तो 8 में से भय है। जब कहा 8 में से भय, आरती हो रही, हाँ तो आरती है, धीरे से घंटी बजा लो, भगवान की आरती हो रही, धीरे धीरे बजाओ भाई, कोई बात नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 8 में से भय है, लेकिन नारद जी आए, कंस की बुद्धि को ऐसा परिवर्तित किया। बोले कोई भी पहला हो सकता, कोई भी 8वां। और कंस ने एक एक करके 6 को मारा। 7वीं बार दाऊ दादा पधारे हैं। भगवान ने विचार किया, कहीं दाऊ जी का हुआ प्राकट, तो कंस ने 3 2 5 किया, ये ठहरे शेषावतार। एक फुफकार मारेंगे, कृष्णावतार तो बाद में होगा, कंस वध पहले ही हो जाएगा। इसलिए योग माया से कहा इनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और अगर तुमने ये किया तो कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा अर्चना करवाएंगे। भगवती दुर्गा ने बात मानी है और भगवान वचनबद्ध थे, तो आज भी कलयुग में भगवान देवी जी की बड़ी पूजा करवा रहे। भगवान ने वरदान दिया था ना, नहीं तो पहले इतनी देवी की पूजा नहीं होती जो आज हो रही महाराज। नवरात्रि में कन्याओं को फुर्सत नहीं मिलती भोजन से, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन दे दो, इच्छा नहीं, खा के आए, क्योंकि कई जगह जाना। ये भगवान की कृपा है देवी पर। 8वीं संतान के रूप में भगवान आए, देवकी का तेज बढ़ गया है। देवताओं ने जाकर की स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य कहा है, 9 का अंक पूर्ण अंक है। और मानो भगवान से भक्त प्रार्थना कर रहे, देवता आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए अवतार लीजिए। देवता गए हैं, इधर भगवान के अवतार का पावन काल आया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। आज सुखदेव जी कहते काल भी शोभायमान हो गया। एक एक करके दिन बीतते जा रहे हैं, महीना बीत रहे। श्रावण का महीना बीता, भादों का महीना आया, प्रतिपदा तिथि गई, द्वितीया आई। जैसी द्वितीया आई, देवकी का और तेज बढ़ा। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तिथि बढ़ती जा रही। देवता उत्साहित हो रहे, भक्तों के हृदय में बड़ा उत्साह है, अब भगवान आएंगे, अब आएंगे। और जैसे ही सप्तमी की रात्रि हुई, भगवान को अवतार लेना है, जैसे भगवान के अवतार का समय आया, कहते सब सो गए। यहाँ तो
और भगवान ने अवतार कैसे लिया, यहाँ लिखा है जैसे पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है, ऐसी मानो देवकी रूपी पूर्व दिशा से श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य हो गया है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कैसे भगवान हुए? बोले तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधि सौभगम्। अद्भुत बालक के रूप में भगवान प्रकट हुए। अरे भाई अद्भुत बालक क्यों कहा? अनेक भाव हैं, ये समझ लो बस हैं बालक देखने में, पर सारे जगत के पालक हैं, इसलिए बालक हैं पर अद्भुत हैं। पीतांबर पहन के आए भगवान। आप लोगों ने सुना कभी कि कोई बालक कपड़े पहन के पैदा हुआ हो? भगवान से किसी ने पूछा आप वस्त्र पहन के क्यों आए? भगवान बोले हमारा अवतार सबको सुख देने के लिए होता। अगर हम वस्त्र पहन के नहीं आते, मैया की हाथन में हथकड़ी पड़ी, पिताजी की हाथन में हथकड़ी पड़ी और हमारो प्राकट रह जातो तो मैया देव की रोती जरूर। क्यों? कहती देखो तो सही कैसी जगह बालक को जन्म भयो, एक पीली सी झंगुलियो ना है मेरे पास जो बालक को पहना दूं, तो मैया को दुख ना हो या लिए हम पहले से कपड़ा पहन करके ही आए हैं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ रहे। अरे भाई ये आयुध लेके क्यों आए हो? भगवान बोले इसलिए लाए कि पिताजी के तो हाथों में हथकड़ी पड़ी है, और मान लो कहीं जन्म लेती मामा जी ने 3 2 5 किया, फिर चक्र साथ में ही लाए हैं। मामा जी की खबर अभी ले लेंगे हम। भगवान पूरी तैयारी से आए हैं। वसुदेव देवकी ने स्तुति की है सुंदर। भगवान ने कहा मुझे नंद ब्रज में भेज आओ, वहां एक कन्या का जन्म हुआ उसे ले आना। वसुदेव जी इधर ले करके गए हैं, वहां से कन्या कहते लेके आए। रोना शुरू किया, ओ महाराज आवाज हुई, सब जग गए, हो गया। कंस गिरता पड़ता दौड़ता, जैसी आया कन्या को छीना, पत्थर पर पटकना चाहा, आकाश में चली गई। और उसने कहा रे दुष्ट, जिसे मारना चाहता उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया। कंस बड़ा दुखी हुआ। अब इसे दुखी रहने दो, अपने तो वहां चलते जहां ठाकुर जी पहुंच गए। दुख की बात नहीं करनी चाहिए, बड़ा दुखी है। बस 2-5 मिनट में हम ब्रज की कथा कह के उत्सव मनाएंगे। नंद बाबा के यहाँ हमारे ब्रज में तो प्रसिद्ध है कथा कि नंद बाबा की आयु 85 साल की है गई, कोई लाला ना भयो, पर बाबा ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं, बड़ी निष्ठा बाबा की। यमुना स्नान करवे गए, नित्य जाते, पर आज कछु विलंब है गयो, देरी से गए तो देखा ब्राह्मण अपने अपने दरवाजे पर बैठ के कोई माला जप रहे हो, कोई पाठ कर रहे हो, महाराज कोई सूर्य को अर्घ दे रहे, सब अपने अपने क्रिया में लगे थे। बाबा ने देखा, सब ब्राह्मणन को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवताओं दंडवत प्रणाम। जैसे ही प्रणाम किया, आज सब ब्राह्मण अपने अपने दरवाजे पर बैठे और सब ब्राह्मणन ने एक स्वर में एक साथ आशीर्वाद दियो। बोले बाबा पुत्रवान भव। बाबा बोले ब्राह्मण देवताओं आशीर्वाद तो दे दियो, पर सोच विचार के ना दियो, ये अवस्था कहा लाला है वे लायक है। बाबा बोले देख, ब्राह्मण बोले देख बाबा, आशीर्वाद जो हृदय से निकले ना वो सच है कि रहेगो। अब बाबा चिंता मत करे, तेरे यहाँ छोरा जरूर होगो। बाबा यमुना स्नान करके आए हैं। इधर ब्राह्मणों ने विचार किया कि बाबा ब्राह्मण भक्त हैं, कहीं हमारी वाणी झूठी ना हो, तो सांडिल्य महर्षि के पास गए। सांडिल्य जी ने कहा अरे ब्रजवासी ब्राह्मण सवेरे सवेरे कैसे आए गए, कहाँ बात है? वो कहवे लगे हमने नंद बाबा को आशीर्वाद दियो,
पुत्रवान है वे को। अब ये बताओ कैसे उन्हें पुत्र है जाए? क्यों? बोले उनकी निष्ठा बहुत है, कहीं उनकी निष्ठा में कमी ना आ जाए। सांडिल्य जी ने पंचांग पलोटा, वो तो नाटक था, देखना तो। सांडिल्य जी बोले बाहर आप लोगों ने तो आशीर्वाद हमें लगे मुहूर्त देख के दियो है, बड़ो बढ़िया संयोग है, लाला जरूर होगो, बस गोपाल महायज्ञ का आयोजन करा दो। ये बाबा को यजमान बनाए के, अब तो बाबा को यजमान बनायो है, गोपाल महायज्ञ हुआ। कहते 18 करोड़ गोपाल मंत्र से आहुति दी गई और उसी वक्त एक दिव्य तेज प्रकट हुआ है अग्नि कुंड से। वो तेज नंद बाबा में समाहित हो गया और वही तेज नंद बाबा से निकल करके यशोदा मैया में समाहित हो गया। कई विद्वानों का मत है जब वो तेज यशोदा में समाहित हो रहा था तो नंद बाबा ने कहा देखो वह तेज के मध्य में सुंदर नील मणि की कांति को विलज्जित करवे वालो लाला सुंदर किलकारी भर रहे है, बड़ो सुंदर सो लाला है। और नंद बाबा ने कहे यशोदा आज मुझे ऐसो अनुभव भयो कि तेज में कोई बालक किलकारी भर रहे हो। भगवान यशोदा के गर्भ में आए, इसलिए वो सांसारिक नहीं दिव्य रूप से गर्भ में आए हैं। यशोदा जी आसन्न प्रसवा हो गई, गर्भवती हुई। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा जी, लाला की बुआ जी हैं। और बुआ जी को पता चल जाए हाँ कि भैया के यहाँ कछु खुशखबरी आए वाली है, फिर देखो बुआ जी महाराज पहले ही से डेरा डाल लेती हैं, बढ़िया सा नेग मिलेगा, बधाई मिलेगी। और ये बहनों के सहज में भाव होता है, अक्सर देखा जाता है बड़े से बड़े घर में बहन की शादी विवाह कर दो पर भैया के घर जाके झगड़ा करके ले आती हैं, तुम कुछ देते नहीं हमें दो। ये प्रेम है भाई बहन का। आज नंदा सुनंदा भी महाराज 6 महीना पहले ते आए गई, वहीं डेरा डाल लिए। और हमारे ब्रज में प्रसिद्धि है सर्वप्रथम लाल जी का दर्शन सुनंदा जी को हुआ है, इसलिए सुनंदा का बड़ा आदर है। सुनंदा बुआ उठी हैं, देखा है सुंदर लाला किलकारी भर रहे हो, देख के प्रसन्न है गई। अब विचार करवे लगे भाभी ये जगाए दूं बता दूं, ना फिर सोचा अब ही नहीं बताऊंगी, क्यों बता दूंगी फिर कैसे खुशी मिलेगी, एक बार मंगल सूचना कर दें। और सुनंदा बुआ जी महल की सबसे ऊंची वाली अटारी पे चढ़ गई। और महाराज हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है बालक को जन्म होवे तो कांसे की थाली बुआ जी बेलंते बजाएवे, ऊपर कांसे की थाली लेके गई, बड़ी जोर से बजाई है महाराज। जैसे ही बजाई अब विचार क्यों सुनंदा ने, चलो सबसे पहले यशोदा जी को नाय बताऊंगी, सबसे पहले भैया बताऊंगी। अब नंद बाबा बैठे यमुना किनारे, ब्राह्मण तो कह रहे लाला है जाएगो पर पतो ना कब होगो। और सुनंदा इतनी आनंद में भरी महाराज छत से जैसी उतरी। हाँ हमारे ब्रज के ब्रजवासी लोग बड़ी विलक्षण कथा कहते, बोले सुनंदा जी उतरी, एक नहीं 2-2 सीढ़ी कूदी महाराज, हाँ 2-2 4-4 सीढ़ी कूदी और महाराज दौड़ लगाती लगाती पहुंची नंद बाबा के यहाँ और आवाज लगाई बाबा बाबा बाबा। अरे बाबा बोले कहा बात है, काहे को हल्ला मचा रही है? और सुनंदा नाचती जाए। बाबा बोले सुनंदा तूने सबरी जमीन खोद डाली, कहा बात है काहे को नाच रही? सुनंदा बोली बाबा बड़ी मीठी बात बताए रही हूँ, आप सुनोगे तो आप भी नाचवे लग जाओगे। अरे भाई कौन सी बात है बता तो सही। सुनंदा बोली बाबा इतनी मधुर बात है कहा बताऊं, बस ये समझ लो बाबा आप जो ब्राह्मणन की सेवा करो, आज ब्राह्मणन की सेवा सफल है गई। बाबा को और उत्सुकता हुई, अरे पर भयो का बता तो सही। सुनंदा बोली बाबा थोड़ी रुक जा, बाबा तुम जो गैयन की सेवा करो हो, आज गौ सेवा को प्रतिफल आपको मिल गयो है। अरे पर बहन बता तो सही भयो कहाँ है? अब सुनंदा नाचते नाचते बाबा के निकट गई और जाते बोली बाबा
बधाई हो। जैसी कहा बधाई हो, बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि अपने गले का हार, इतना आनंद आया, अपने गले का हार उतार करके सुनंदा के गले में डाल दिया। आप लोगों को आनंद आ रहा कि नहीं? सबको ही आ रहा। तो पड़ोसी के गले में हार आप भी डाल सकते अपना अपना। भैया ऐसा आनंद आया ब्रज में, बिजली की तरह खबर फैल गई है। अब तो बाबा ने तुरंत सुना जैसे यमुना में गए हैं, कूद करके स्नान किया है, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टदेवः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने स्वस्ति पाठ किया है। अब तो महाराज पूरे नगर में खबर फैल गई है, नंद के यहाँ आनंद का जन्म हुआ। सब ब्रजवासी तैयार होकर के दौड़े दौड़े आ रहे हैं। गोपियां सुंदर श्रृंगार करके आई हैं। नंद के आंगन में सब गोपियां आनंद उत्सव मना रही हैं, गीत गा रही हैं। हम सब भाव करें, हम सभी लोग नंद के आंगन में बैठे हैं और उत्सव हो रहा है। आइए हम सभी अब उत्सव मनाएंगे। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुनाई, यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुनाई, बेदन में सुनाई मैं पुराण में सुनाई, बेदन में सुनाई पुराण में सुनाई। यशोदा यशोदा जायो ललना मैं बेदन में, यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुने आई। अरे महाराज बधाई हो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले ललना मैं बेदन में सुनाई, गोकुल में झूले ललना मैं बेदन में सुनाई। बधाई हो। अरे मैया बधाई हो, बधाई हो। वसुदेव चले गोकुल गोकुल, वसुदेव चले गोकुल गोकुल, वसुदेव चले गोकुल गोकुल, वसुदेव चले गोकुल गोकुल, चले गोकुल गोकुल। ओ भैया बधाई हो। ये नहीं गैस गड्ढे वाले नहीं। वसुदेव चले गोकुल गोकुल, वसुदेव चले गोकुल गोकुल।
है नंदोत्सव और तीसरा मल्लुकदास जी महाराज की समाधि है। यहाँ नहीं नाचोगे फिर कहाँ? बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के झूमते हुए जय तेरी मैया बधाई, जय तेरी मैया जय तेरे बाबा बधाई, जय तेरे बाबा। भैया मांग लो जो मांगना हो बधाई में, जय तेरे ओ बाबा बधाई, जय तेरे ओ बाबा जय तेरे बाबा बधाई, जय तेरे बाबा। तेरी गोद में आयो बधाई, तेरी गोद में आयो राम बधाई, जय तेरी मैया। नाच के गावे बधाई, नाच नाच के गावे बधाई। ढोल मृदंग ताल ढप बाजे, ढोल मृदंग ताल ढप बाजे। दे दे हमको मुठियाँ पायल और मुठियन की माल, दे दे हमको मुठियाँ पायल और मुठियन की माल। ओ मेरी ओ झूले झूले ओ झूले पलटा में गोपाल बधाई, जय तेरी मैया। ओ झूले पलटा में गोपाल बधाई, जय तेरी मैया। लाला जायो रे यशोदर, लाला जायो रे छोरा जायो है यशोदर, छोरा जायो है यशोदर, लाला जायो है यशोदर, लाला जायो है यशोदर, लाला जायो है यशोदर, लाला जायो है। ओ ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय दाऊदी दयाल की, 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 जय बाबा लाल की जय दाऊदी दयाल
बोलो नंद के लाला की